कर रहा था, इसमें आप और हम आते हैं। इसकी भी 3 कैटेगरियां बांटी गई है हिंदुस्तान में। कितनी कैटेगरियां बांटी गई है? 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, उसमें से 20% अगर पैसे वालों को निकाल देते हैं तो बाकी बचते हैं ये 80% लोग, जिसमें आप और हम आते हैं। इनकी भी ये 3 कैटेगरी है। 3 तरह के लोग हैं ये। कितने तरह के लोग हैं? 3 तरह के। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब ये तीनों लोग कौन कौन से हैं, इनसे मिलना चाहेंगे? सबसे पहले मिलते हैं नंबर 1 से, इस आदमी से, इस प्राणी से। ये प्राणी यहाँ पर बैठा है। कौन बैठा है? ये प्राणी यहाँ बैठा है। मेरी बात खत्म होते ईमानदारी से हाथ खड़ा कर देना कौन कौन इस कैटेगरी में आता है। बात खत्म होने के बाद पहले सुन लो, ठीक है? ये 80% की पहली कैटेगरी कौन सी होती है? इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कैटेगरी वो कैटेगरी होती है दोस्तों जो रोज सुबह 7 बजे उठती है, 8 बजे नहा धो के तैयार होती है, 8:30 तक अखबार पढ़ती है, 9 बजे तक ये एकदम रेडी होते हैं अपने घर से बाहर निकल के अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस पे जाने के लिए। राइट सर? इनकी बीवी इनके लिए शानदार गरम गरम टिफिन तैयार कर देती है। ये टिफिन लेते हैं, अपनी मोटरसाइकिल पर लटकाते हैं, किक मारते हैं, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, सीधा ऑफिस। राइट सर? वहां उतरते हैं, सारे दिन काम करते हैं। काम करने के बाद 1 से 2 के बीच में लंच होता है, उसमें बीवी के हाथ का गरम गरम खाना खोलकर खाते हैं। ये भी पता है ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था गरम गरम खाते हैं। सब पता है। आगे बढ़े। मैंने कुछ बातें उल्टी बोलूंगा, पकड़नी आप लोगों को है। उसके बाद क्या काम करते हैं ये? उसके बाद शाम को 4 जैसी बजती है, अपना मोबाइल निकालेंगे या अपनी घड़ी निकालेंगे, उसमें अपना टाइम देखेंगे। 4 बजे एग्जैक्ट अपने फोन, जेब से फोन निकालते हैं, घर पे फोन लगाते हैं अपनी बीवी को। अजी सुनो। बीवी बोलती है हाँ जी बोलिए। बोले मैं 5 बजे तक घर आ रहा हूँ, शानदार गरम गरम खाना बना देना, सर्दी बहुत है। बीवी शानदार खाना तैयार कर देती है, गरम गरम मस्त एकदम। ये घर पहुंचते हैं साहब, घर पहुंचते बीवी खाना बनाती है मस्त। ये कपड़े वपड़े चेंज करके टेबल पे बैठ जाते हैं टीवी चला के, और ये खाना खाते हैं। टीवी और बीवी दोनों को साथ में देखते हुए खाना खाते हैं। अगले दिन फिर सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे घर से निकलने की तैयारी कर लेते हैं, 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं। महीने की सैलरी होती है 25,000 रुपया। पूरी 25,000 के अंदर अपनी जिंदगी का 70% 60% टाइम का निकाल देते हैं। इनके कोई सपने नहीं होते, कोई ख्वाब नहीं होते। बेटा बोलते पापा मोटरसाइकिल चाहिए तो गाल पे मिलती है मोटरसाइकिल, ये ले। बात समझ में आ रही है? पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद अगर इनकी बीवी इनको ये बोलते हैं जी सुनिए दिवाली आ रही है, सोने की चूड़ियां दिला दो, बजट बिगड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से बीवी इनके पास जाके धीरे से बोलती है जी सुनो। बोला बोल। बेटी की फीस जमा करानी है। बोलते स्कूल में अगले महीने कराएंगे, इस महीने पैसे नहीं है। ये इनकी जिंदगी होती है। अच्छा, इनकी बीवियां भी इंटेलिजेंट होती है। इनकी बीवी को पता होता है कि हमारे पति ऐसे निकालेंगे, तो इनकी बीवी के पास गिनती की 4 साड़ियां होती है, ये उसी को चेंज करके पहनती हैं। आप काउंट कर सकते हो अगले दिन कौन सा कलर आने वाला है। उससे बड़ी बात सर समझना, आपके यहाँ का मुझे नहीं पता, हमारे राजस्थान में तो ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इनके सपने, इनके ख्वाब, ड्रीम्स कंप्लीटली लिमिटेड हो जाते हैं। पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, और आश्चर्य की बात है कि हमारे वहां पे इनकी वाइफ हफ्ते के हफ्ते अपने पति की जेब से 100 200 रुपए चोरी करती है और पैसे इकट्ठे करती है, और दिवाली के दिन साड़ी खरीद के लाती है। वो साड़ी लेके आती है 5,000 की, जिस साड़ी के ऊपर भी विपिन जी इनके पति की नजर होती है। ये साड़ी आज से पहले तो देखी नहीं, कहां से आई। हेलो। इनकी वाइफ बोलती है, मोटरसाइकिल पे जब अपनी वाइफ को घुमाने ले जाते हैं सर, सैनी सर, तो इनकी वाइफ बोलती है कि जी सुनिए पूरी जिंदगी आपके लिए घर में खाना बनाया, आज 5 स्टार में खाना तो खिला दो। तो ये समझ जाता है कि 5 स्टार का मतलब है 5,000 का बिल। तो ये बीवी को पता है क्या ज्ञान देते हैं, अरे पगली पागल हो गई है, इतने महंगे होटल में क्यों जाती है। एक काम कर, संडे के दिन मैं फ्री हूं, मस्त पुड़िया बना और सूखी आलू की सब्जी बना, टिफिन पैक कर, एक चद्दर निकाल,
चद्दर ले ले, टिफिन का पैक ले ले, पानी की बोतल ले ले, मोटरसाइकिल के पीछे बैठ। हरिद्वार में शानदार सरकारी गार्डन खुला है, वहां चल के खुले में खाना खाएंगे। वहां ले जाके बिठा देते हैं, मस्त शानदार शानदार गरम गरम खाना खिलाता है बीवी को, और शाम को सस्ते में निपटा के घर ले आते हैं। ये कभी 5 स्टार बनी जाते हैं, पानी पूरी के थैले में जाते हैं। और आश्चर्य की बात बता देता हूँ, इस कैटेगरी के लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं, हरिद्वार के बाहर जाके एक जमीन का टुकड़ा देखते हैं, उस जमीन के टुकड़े को 15 लाख रुपए में खरीदते हैं, ऊपर से 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं। लोन चुकाते चुकाते इनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद बुढ़ापे में जाते जाते अपनी बीवी को एक छोटा सा घर बना के देते हैं और बोलते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। और उसके बाद भी अगर कर्जा नहीं चूकता तो अपने बेटे को बोलते हैं अब ये कर्जा तेरे को चुकाना है। ये होती है हमारे 80% की पहली कैटेगरी के ये वो लोग जो उनकी पूरी जिंदगी में कोई सपने नहीं होते, कोई ख्वाब नहीं होते, सिर्फ 20 से 25 हजार की नौकरी में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि तुझे भी नौकर बनना है। फर्क इतना सा है, मैं 25,000 का नौकर हूं, तुझे 50,000 का बनना है। पर बनना क्या है? नौकर। कौन कौन आते हैं इस कैटेगरी में? कोई नहीं आता? कब तक किसी और की गुलामी करके अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय खत्म करोगे? कब तक मेरे दोस्त? भगवान ने मानव जीवन दिया, उस मानव जीवन में भी हम किसी और की गुलामी कर रहे हैं। 18 घंटे काम हम करते हैं, 12 घंटे काम हम करते हैं, मोटरसाइकिल पर हम चलते हैं। हमारे बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ेगा हमें पता नहीं होता, हमारे बेटे की जिंदगी क्या होने वाली है हमें पता नहीं होता। लेकिन जिसकी गुलामी करते हैं उसका बच्चा जरूर विदेशों में पढ़ता है, उसका बेटा जरूर मर्सिडीज में घूमता है। और फिर बोलते हैं सेठ जी के पास तो नई कार है 2 करोड़ की। अरे सेठ जी को 2 करोड़ पे लाने वाले भी तो आप ही हो मेरे भाई। पसीना तो आपका बहा था, सेठ जी का थोड़ी बहा था। पसीना जब आपका गिरता है ना जमीन पे तो वहां पर एक कार खरीदने में आती है और खुद मोटरसाइकिल पे पूरी जिंदगी निकाल देता है। ये है हमारी पहली कैटेगरी। अब सोच लो कितनी अच्छी लगी आपको, जीनी कि नहीं जीनी निर्णय आपका है। मिलना चाहिए दूसरी कैटेगरी से? बोर तो नहीं हो रहे? ये हमारे समाज की दूसरी कैटेगरी है। ये कौन लोग हैं? ये कौन से प्राणी मिलना चाहेंगे? इस दूसरी कैटेगरी में हमारे देश के 25 से 35 साल के यंगस्टर्स हैं। ये वो कैटेगरी है, ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने घर पर आती है या घर पर रहती है। मुझे नहीं पता कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं या नहीं है। ये रोज सुबह उठेंगे 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक के उठते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद एक सवाल करते हैं अपनी मम्मी से, पापा ऑफिस गए क्या? तो ये जवाब मिलता है हाँ पापा ऑफिस चले गए। फिर ये शेर बन जाते हैं। फिर ये अपनी मोटरसाइकिल निकालते हैं। अच्छा ये अकेले नहीं होते, इनकी गैंग होती है पूरी। क्या होती है इनकी पूरी एक गैंग होती है जो सब मोटरसाइकिल निकाल निकाल के आती है। और ये पता है कहाँ मिलती है कैटेगरी? ये 2 जगह मिलती है, चाय की दुकान पे या फिर पान की थड़ी पे। चाय की दुकान पे या किसी पान सिगरेट वाले की थड़ी बोलते हैं, दुकान बोलते हैं, व्हाटएवर जो भी है, वहां मिलते हैं ये लोग। ये सारे दिन बैठे बैठे अपने टाइम को किल करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, हरिद्वार के चक्कर मारते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, 1 से 2 के बीच में घर जाते हैं, खाना खाते हैं। जब घर जाते हैं तो इनकी माँ इनको बोलती है अरे बेटा अब तो 2 पैसा कमा के लिया, इतना बड़ा हो गया, कब तक तेरा पेट भरेंगे? बोला हाँ कमा के लिए आऊंगा, जब नौकरी मिलेगी तब देखूंगा क्या होता है। ठीक है साहब। ये उसके बाद वापस निकल जाते हैं और ये कम से कम अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम इसी काम में बर्बाद करते हैं। और हमारे देश पूरे वर्ल्ड की कंट्री की बात करूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर
इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें यंगस्टर सबसे ज्यादा है या नहीं? और उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि उन यंगस्टर्स में से 80% यंगस्टर आज की तारीख में लाखों रुपए की एजुकेशन लेने के बाद बेरोजगार हैं। और उससे बड़ी बात, उन 80% का 10% यंगस्टर आज की तारीख में डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। और उससे बड़ी बात, उस 10% का भी 8% आत्महत्या कर रहा है फांसी लगा के। मैं अभी मीटिंग कर रहा था, ये बात आपको बताऊं, बिलासपुर की है, लास्ट संडे छत्तीसगढ़ मैं बिलासपुर में प्रोग्राम कर रहा था। वहां पे एक कपल बैठा हुआ था, उनको जब ये बात मैंने बताई तो कपल रोने लगा। मुझे समझ में नहीं आया रोया क्यों, तो हमने उनसे पूछा क्या हो गया, आप एकदम से रो क्यों रहे? तो उस कपल ने खड़ा होकर यही बोला था कि अभी 5 दिसंबर को मेरे बेटे ने कमरे में पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। काम नहीं मिलने की वजह से, नौकरी नहीं मिलने की वजह से। इसलिए आपकी ये बात सुन के मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। हमारे देश का यंगस्टर आज की तारीख में बेरोजगारी, डिप्रेशन और आत्महत्या का मरीज बनता चला जा रहा है। और जिसके अंदर हम लोग लाखों रुपए की एजुकेशन दिला के उसको ये बोलते हैं कि तेरे पढ़ाई पे मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, 2 पैसा कमा के तो ला। अब वो 2 पैसा कमा के लाएगा कहां से? सरकार तो एक, हम अनेक। काम एक, हम अनेक। किस किस को मिलेगा, कब मिलेगा और कहां मिलेगा, बताइए मुझे। माफी चाहता हूं, बुरा मत मानना, भगवान ना करे कल को आपके बेटे के साथ अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो क्या करोगे? शाम को पिताजी ऑफिस से आके अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा 2 पैसा कमा, तो बेटा बोलता पापा नौकरी कहां से लाऊं? काम मांगने जाता हूं, काम मिलता नहीं है। इतना पैसा खर्च कर दिया पढ़ाई के ऊपर, 25,000 की नौकरी मांगता हूं तो पीछे से आवाज आती है 15,000 में मैं करने को तैयार हूं, बताइए मैं क्या करूं? दिल्ली चला जा। दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली में काम नहीं है, क्योंकि दिल्ली में मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे लाखों लड़के भरे पड़े हैं आज की तारीख में। इफ्को चौक से अगर आप निकलो एयरपोर्ट के लिए, महिपालपुर के लिए, वहां टैक्सियां चलती है, वैन जो है आपको महिपालपुर से इफ्को चौक छोड़ती है 20 रुपए में। और एक ही टैक्सी के अंदर 8-8, 10-10 बार एक ही राउंड में छोड़ के आते हैं। वो 200 रुपए कमाते हैं एक राउंड का, और डेली के 20, 25, 30 राउंड करते हैं। एक दिन में 5 से 6,000 रुपए कमाते हैं वो लोग। लाखों रुपए की एजुकेशन देने के बाद भी हमारा बच्चा 20,000 की नौकरी नहीं कर पा रहा, और एक टैक्सी चलाने वाला आज की तारीख में 50 से 60,000 रुपया कमा रहा है। तो फिर ये लाखों रुपए की एजुकेशन किसने दिलवाई थी हम लोगों ने? और इसमें भी कंपटीशन, न इज्जत, न नाम, न सम्मान, न रेस्पेक्ट। क्या करोगे? और ये आंकड़े तो मैं बता रहा हूं सर, 2025 के 2030 में क्या होगा और 2035 में क्या होगा, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर्स काम हो जाएंगे, रोबोट काम करेंगे, तब क्या करोगे? और आंकड़े बता देता हूं, एक फास्ट टैग का छोटा सा स्टिकर लगा था हमारी कार के ऊपर, 60,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया एक दिन के अंदर। आप सब अच्छे से जानते हैं। और 2030 के अंदर हिंदुस्तान का 80% मार्केट होने वाला ऑनलाइन, और हो चुका है। एक जमाने के अंदर मार्केट में खाना खाने जाते थे, अब खाना घर पे आता है। एक जमाने में सब्जी खरीदने बाजार में जाते थे, अब सब्जियां घर में आ रही है। एक जमाने के अंदर बैंकों की लाइन में लग के पैसे निकालते थे, अब ये बैंक ये चल रहा है मेरी जेब में। अगर ये सब चीजें ये करने लग जाएगी तो 2030 में हम क्या करेंगे? 140 करोड़ के 160 करोड़ हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? और 160 करोड़ के 200 करोड़ पहुंच जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन हो तो हमें दे दो, और नहीं है तो हमारी सुन लो। कुछ तो करो, कुछ तो करो। अरे कब तक गुलामी वाली जिंदगी जिएंगे यार, कब तक? क्या हो गया सर? कब तक? ये है हमारे देश का भविष्य जो आने वाले समय में बर्बाद हो रहा है, और हमारे यंगस्टर इस कैटेगरी में आते हैं और आज की तारीख में खत्म हो रहे हैं काम धंधा नहीं होने की वजह से। बताइए इस कैटेगरी में कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो आज इस कैटेगरी में है?
अब कौन सी कैटेगरी बची? इससे भी मिल ले, मुलाकात कर ले इससे भी। ये होते हैं ड्रीमर्स। ये कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो होते हैं दिमाग से पागल। ये होते हैं वो लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ इनका सपना दिखाई देता है और कुछ नजर नहीं आता। ये वो लोग होते हैं जो एक बार जिस चीज को ठान ले उसको पाके रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जब तक अपने सपने को पूरा ना कर दे चैन से सोते नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो कभी टीवी देखते नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो अपने सपने को पूरा करके अगले सपने को अपना लक्ष्य बनाते हैं और उस पर काम चालू कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कभी हारते नहीं है, कभी घबराते नहीं है और कभी डरते नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। और जब तक मैं इस बिजनेस में सफल ना हो जाऊं मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जिसे मेरी भाषा में बोला जाता है आरसीएम का भूत। क्या बोला जाता है? और भूत कैसा दिखता है जानना चाहते हैं? मेरा जैसा दिखता है। मैं वो भूत हूं जो न सोता हूं न सोने देता हूं। जिधर डॉक्टर ड्रिप भी चढ़ा रहा होता है ना तो दिमाग के अंदर ये चल रहा होता है कि आरसीएम में क्या चल रहा है पहले तो ये बता, बाकी की बातें बाद में, है या नहीं? ऐसा भूत अपने अंदर पैदा करोगे तब जाके ऊपर वाला आपका साथ देगा, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो खुद अपना साथ देता है। बात समझ में आ रही है? इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको कोई थका नहीं सकता, इनको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये अपने ड्रीम के प्रति बहुत सीरियस होते हैं। और ये जितने आगे बैठे हैं ना, ये जितने आगे बैठे हैं ये सब इसी कैटेगरी के भूत हैं। ये रुकने वाले माफी चाहता हूँ आप लोगों को, मैं भूत बोल रहा हूँ पर सफलता का भूत बोल रहा हूँ। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी हालत में हारने वाले नहीं होते हैं। अब आप इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी में आते हैं? सब थर्ड में आना चाहता है। क्यों? और हकीकत में अपनी जिंदगी में जाग कर देखें तो इसकी और इसकी क्वांटिटी भी यहाँ पर ज्यादा है। राइट? अब निर्णय आप लोगों का है। और इससे बड़ी बात सर, सही सर, ये दोनों कैटेगरियां मिलके इसको नीचे गिराने में पूरी ताकत लगाती है। ये दोनों कैटेगरियां मिलके इसको नीचे गिराने में अपनी पूरी ताकत लगाती है कि बेटा हम आगे नहीं बढ़ सके तो तू कैसे, तुझे कैसे बढ़ने देंगे, तेरे रॉयल्टी कैसे आएगी, मैं भी देखता हूं, है या नहीं? ये वो लोग होते हैं। अब निर्णय आप लोगों को लेना है, इसमें रहना है, इसमें रहना है या इसमें आना है। डिसीजन आप लोगों को करना है। राइट सर? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे फादर कहते हैं कि स्टोरी बहुत इंप्रेसिव होती है और इंप्रेशन भी डालती है, और कहीं ना कहीं कहानी एक ऐसा पार्ट होती है जो हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है।